हम लोग देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन। अभी तक जो हम लोग मेथड यूज करते थे ना, उसमें हम लोग करते क्या थे कि जो बहुलक वर्ग होता था, बहुलक वर्ग क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मान लो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो 30 से 35 का है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पहले चौथा क्वेश्चन समझना बोल क्या रहा है, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। मतलब कि जितने शिक्षक हैं उनके हिसाब से कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों के बाहुल्य और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। अब देखो इसके बाहुल्य और माध्य दोनों बताने। बाहुल्य मतलब बहुलक, तो देखो इसमें मतलब क्या है ना कि माध्य तो मैंने बताया है तरीका 13.1 में हम लोगों ने सीखा हुआ, भी बस विचलन विधि से बना लेना है। बहुलक मैं बता रहा हूं, देखो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 15 से 20 विद्यार्थी एक शिक्षक पे हैं, वह जो छात्रों की संख्या कितनी है 3 है। उसी तरह 20 से 25 पे 8, 25 से 30 पे 9, 30 से 35 पे 10, 35 से 40 पे 3, 40 से 45 पे 0, 45 से 50 पे 0 और 50 से 55 पे 2। देखो बहुलक के लिए सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग पहचानना होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिस फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। कल वालों में मैंने क्या किया था, जो फार्मूला लिखा था वह हो गया था H प्लस L प्लस H इंटू F0 माइनस F1 बटा में 2F0 माइनस F1 माइनस F2। देखो ये मैंने क्या किया था कि इसको F1, इसको F0, इसको F2 मान लिया था, लेकिन हमारे एनसीईआरटी वाले बुक में ऐसे दिया हुआ है, ये है F0, ये है F1, ये है F2। ठीक है, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पे चलेंगे, आंसर सेम आना है, जैसे कि कल मेथड जिस मेथड से बताए थे उससे भी और आज वाले से भी। तो इसीलिए अब एनसीईआरटी पे हम लोग 3 क्वेश्चन उस तरह बना लेंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे करके बना लिए थे। मतलब बस समझना क्या है कि इसमें से इसको भाग करना है, ठीक है, उसके बाद बटे में इसका 2 का गुणा, इसको दोनों को घटा देना इसके 2 के गुणा में से, और उसके बाद जितना h है उसका उससे गुणा करा के और l जोड़ देना है, हमारा बहुलक आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं ये आप जानिए, समझ रहे हो। किसी किसी बुक में इसको FM माना हुआ है, ठीक है ना, किसी इसको F1, इसको F2, इसको FM, तो भाई उसके लिए तो खत्म ना, फिर कहोगे फार्मूला अलग आ गया, कुछ अलग नहीं है, बस इसको पहले लेना है, उसके बाद इसको इसमें से इसको घटाना है, देखो यहाँ, और उसके बाद फिर इस बटे में इसमें 2 का गुणा और फिर इसको जोड़ के घटा देना है, तो ये डायरेक्ट ऐसे घटा दिया गया, बस यही कहानी है ना। तो देखो अब हमको L जो है, L क्या है, तो जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा है ना, तो ये L है। H क्या है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, सब में 5 का अंतर है। तो देखो हमारा L जो है वह हो गया हमारा 30, H हो गया 5, हो गया ना, और क्या है F1 हो गया 10, F1 10, F0 9 और F2 बराबर 3। फार्मूला में रख दो मान, क्या हो जाएगा L के जगह पे 30 ना, 30 प्लस H के जगह पे 5 इंटू F0, F1 ना, F1 है हमारा 10 माइनस में F0 है 9 बटा में 2 गुणे F1, 2 गुणे 10 माइनस में F0 9 और माइनस 3। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 5 इंटू 10 में से 9 जाएगा 1 होगा, तो 1 बटा में 10 दूनी 20 माइनस 12 और मतलब 9 और 3 12 होता है, तो 12 हो गया। ठीक है, इसको करें भाग तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 का नाम 5 बटा में 20 में से 12 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 20 प्लस देखो 8 है 5 है, दशमलव उतारेंगे 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 छक्के 48 होगा ना, 2 बचेगा तो 20 होगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा फिर 0 लगाएंगे 20 होगा, 8 पचे 40।
4 बचेगा, 0 लगाएंगे 40 होगा, 8 बचे 40, इसको जोड़ेंगे तो 30.625 इसका बहुलक हो गया। यानी कि प्रति बच्चे 30.62 बच्चे पे एक टीचर है, इसके पूरे मतलब उसी की संख्या सबसे ज्यादा। 5 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। क्या है? तो देखो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 3000 से 4000 जो रन है वह 4 बल्लेबाज लगाते हैं, बनाते हैं। 4000 से 5000 18 बल्लेबाज, 5000 से 6000 9 बल्लेबाज, 6000 से 7000 7 बल्लेबाज, ऐसे करके बल्लेबाजों की संख्या और रनों की संख्या दी हुई है ना। हमको निकालना है बहुलक। जब भी बहुलक निकालना हो सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग पहचानते हैं। बहुलक वर्ग मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। दिख रहा है हमको कि 18 सबसे ज्यादा है इसमें, तो बहुलक वर्ग को पहले इसको भाई घेर दो कि निकल के भागे ना। बात सही है। मिल गया। सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं एल, ये अपना है एल। अब देखो इसको बोलते हैं F1, ये है F0 और ये है F2। बात खत्म। देखो एल है अपना क्या 4000 है ना। उसके बाद H कितना है? H है अपना 3000 से 4000, 4000 से 5000, सब में 1000 का गैप है, क्या हो जाएगा 1000। उसके बाद F1 क्या है 18, F0 4 और F2 9 है। मान रख लो इसमें, तो क्या है 4000 प्लस H के जगह पे 1000 इंटू F1 के जगह पे 18 माइनस F0 4 बटा में 2F1 यानी कि 2 गुणे 18 माइनस F0 के जगह पे 4 माइनस F2 के जगह पे 9। इसको सॉल्व करें तो ये 4000 प्लस ये 1000 को 1000 अभी रहने दो, 18 में से 4 गया 14 बटा में 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13, तो हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 4000 प्लस 1000 में 14 का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 14000। अब बटा में 36 में से 13 गया, ये हो जाएगा 23। अब देखो 4000 अब प्लस 14000 में 23 से भाग करेंगे तो ये आ क्या जाएगा लगभग ये आ रहा है पूरा 608.695। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4608.695। यानी कि क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा जो रन बनाया गया है वह 4608.695 रन बनाए गए। इतने बल्लेबाजों की संख्या जो है अधिक है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 6वां। क्या है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सब कुछ करो, एक लड़का बैठ गया रोड के सामने और बस जितनी कारें आ रही हैं उसको लिख रहा है और एक सारणी दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या है? देखो 0 से 10 जो कार है वह 7 बार जाते हैं, ठीक है, और 10 से 20 कार 14 बार, 20 से 30 कार 13 बार, ऐसे करके बारंबारता कारों की संख्या की दी हुई है, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या है कि बहुलक बताना है। देखो बहुलक वर्ग क्या है? सबसे ज्यादा बारंबारता जिस वर्ग की हो, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग है अपना 20, है ना। जब 20 है तो यही हमारा मेन हो गया, नायक कहो या खलनायक कहो। इसके लिए L ये है 40, L हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। H जो अपना है 10 का अंतराल है ना। तो बस हो गया कहानी। L अपना क्या है 40, H है अपना 10, F1 है 20, F0 12 और F2 है 11। बस मान रखते हैं, आंसर हमारे सामने आने वाला है।
देखो 40 प्लस h है 10 इंटू F1 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस 12 बटा में 2F1 यानी कि 2 गुणे 20 माइनस F0 यानी कि 12 माइनस F2 यानी कि 11। देखो क्या हो जाएगा 40 प्लस 10 इंटू देखो 20 में से 12 घटा देंगे 8 बटा में 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो इसको करें तो 40 प्लस 10 वट है 80 बटा में 40 में से 23 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 17 होगा ना। तो ये 17 से अब यदि भाग करते हैं 80 में तो देखो होगा क्या, 17 से भाग करें 80 में तो ये 17 चौको 68 तो 4 बार में 68 होगा, ये भाग हो जाएगा 12, बचेगा कितना हमारा 12। तो 12 एक जीरो लगाएंगे यहाँ दशमलव उतरेगा। अब 17 सत्ते 119 होता है ना, 17 सत्ते 119 बचा एक। अब यहाँ पे एक जीरो उतार दिए, इसके लिए दशमलव के लिए एक और जीरो उतारना पड़ेगा तब जाके यहाँ ये 17 से कटेगा। अब 17 पच्चे 85 17 छक्के 102 होता है तो 5 बार में जाएगा 17 पच्चे 85, फिर बचेगा अपना यहाँ बचेगा 15, फिर यहाँ जीरो, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा तो देखो इसको लिखेंगे तो ये 40 प्लस 40, अब इसको भाग कर किए हैं तो 4.705 आया हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 44.705 होगा। अब देखो ये जीरो या जीरो से मतलब सॉरी ये 5 या 5 से कम है ना, तो कम है तो बस इसको 7 ही रह देंगे। तो 44.7 जो है वो कारों की संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है, समझ रहे हो, बस यही। इस तरह ये प्रश्नावली खत्म हुआ। अब एक और लास्ट प्रश्नावली दिया हुआ है, उसके बाद फिर पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक।